राजधानी भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट पर आज तांडव न्यूज की टीम द्वारा यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और यहां के प्रबंधक शुभराज से जब यहां की व्यवस्थाओं को लेकर बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोविड-19 के जो सब आ रहे हैं, जो नॉर्मल बीमारियों से मौत हो रही है, उनमें ज़्यादा फासला नहीं है, 2 या 4 बॉडी का ही फर्क है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि नगर निगम की उदासीनता के कारण यहाँ सफाई कार्य नहीं हो पा रहा है। शमशान घाट में कार्यरत कर्मचारी द्वारा ही दाह संस्कार में जो बची हुई सामग्री होती है उसे हटाना, सफाई करना आदि सम्मिलित है। इसके अलावा इस विश्राम घाट में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए शासन ने पिछले वर्ष कहा था कि कोविड-19 के जो सब आएंगे उन्हें संस्कार करने के 5,000 रुपये तथा कर्मचारियों का बीमा किया जाएगा, लेकिन शासन ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। किसी भी कर्मचारी का बीमा हुआ ही नहीं और ना ही राशि मिली। उन्होंने बताया कि विद्युत शवगृह 2008 से बंद है, जिसकी नई बिल्डिंग तत्कालीन महापौर आलोक शर्मा द्वारा बनवाई गई थी, वह भी प्रारंभ नहीं हो सकी। लकड़ी से ज़्यादा गोबर कास्ट महंगा पड़ता है। हम शासन के साथ खड़े हैं, शासन हमारा सहयोग करे। कोविड-19 के एक परिजन आशुतोष परिहार से हमारी शमशान घाट पर बात हुई तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि विगत 1-1.5 घंटे से संस्कार में उपलब्ध होने वाली सामग्री हमें नहीं मिल पा रही है। हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोविंदपुरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शमशान घाट के पास इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, जो कि दुनिया की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। कोविड के साथ साथ जो नॉर्मल बीमारियों के द्वारा भी जिन लोगों की मौतें हो रही हैं और यहाँ पर जो आ रही हैं डेड बॉडियाँ, आप देख सकते हैं कि लगातार कितनी डेड बॉडी यहाँ पर जल रही हैं। मैं इस वक्त यहाँ पर खड़ा हूँ। आप अपने कैमरामैन को बोलता हूँ कि देखिए, दिखाइए इनको यहाँ पे कितनी बॉडी रखी हुई हैं। लगातार यहाँ बॉडी चली आ रही हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि नगर निगम के द्वारा यहाँ पर किसी भी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं हो सकी है। और जैसा कि शासन ने पिछले वर्ष जो कोविड-19 के समय प्रदेश सरकार द्वारा एक आदेश जारी करा था और कहा था कि प्रत्येक जो कोविड की बॉडी आया करेगी, जो पॉजिटिव बॉडी, डेड बॉडी आया करेगी यहाँ शमशान घाट के अंदर, उसको 5,000 रुपये एक बॉडी के जलाने के दिए जाएंगे और जो देह संस्कार करेगा उसका बीमा 50,000 रुपये किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तक उनका बीमा भी नहीं किया गया, ना ही इस बॉडी के 5,000 रुपये पर बॉडी के हिसाब से शासन द्वारा मुहैया कराए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इनको फ्रंट लाइन में रखना था। जो यहाँ कर्मचारी हैं उन्हें भी कोविड के जो इंजेक्शन हैं जो अभी तक नहीं लग सके हैं। दूसरी एक और समस्या यहाँ पर यह आ रही है कि कहीं कहीं देखा जा रहा है कि लगातार जो वाहन है, शांति वाहन जिसे कहा जाता है, वो तक नहीं मिल पा रहे हैं, तो अपनी निजी वाहनों से लोग लेके आ रहे हैं। अब हम बात करना चाहेंगे जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं उनसे कि ये आखिर स्थिति क्या चल रही है, यहाँ पे किस किस प्रकार की समस्याएं हैं, ये हम बात कर रहे हैं। सर, आप बताएंगे कि इस शमशान घाट में कितनी प्रकार की समस्याएं हैं? समस्याएं तो बाकी तो ठीक है, विश्राम घाट जो व्यवस्था करता है, लेकिन शासन के द्वारा जो अपना वेपर हेलोजन लाइट है, रात के में संस्कार जो अभी हो रहे हैं कोविड को लेकर के, उसके लिए लाइट की व्यवस्था नहीं है। दूसरी यहाँ सफाई की व्यवस्था के बारे में कहूँगा मैं कि चिता स्थल भी कम है और सफाई भी नहीं हो पा रही है, जबकि बाकी जगह सब जगह रोडों पे सफाई हो रही है, लेकिन जिस जगह अभी जो संक्रमण फैलने की स्थिति बन रही है, पीपी किट जो पहन के आ रहे हैं, हैंड ग्लव्स जो पहन के आ रहे हैं और जो संस्कार में जो सामग्री बची है उसको इकट्ठा करना, इसके लिए व्यवस्था बिल्कुल शासन के द्वारा नहीं की गई है यहाँ पर। और सैनिटाइज की व्यवस्था भी अति आवश्यक है। सुबह शाम का तो पूरे टाइम बॉडी के बाद सैनिटाइज नहीं हो तो चलेगा, लेकिन सुबह शाम की तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सैनिटाइज किया जाए। एक और आदेश हुए थे पिछले वर्ष, जो कोविड के जो पेशेंट आएंगे उनके लिए पर बॉडी को 5,000 रुपये, और उसके इस प्रकार की जो चीज़ें थी वो उपलब्ध हो सकी हैं कि आपके कर्मचारियों को? नहीं, ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और जो 50 लाख रुपए का जो बीमा कर्मचारियों के लिए कहा गया था वो भी शायद अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि हमें जानकारी में आया नहीं ना, हमसे कुछ उनके बारे में डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, तो इसमें ये मानते हैं कि बीमा भी नहीं हुआ है शायद। तो ये थे अध्यक्ष जी जो बता रहे थे कि ऐसे किसी प्रकार की जो घोषणाएं हुई थी शासन के द्वारा वो सिर्फ कोरी और अफवाह साबित हुई हैं। किसी भी कर्मचारी का ना ही कोई बीमा हो सका है, ना पर बॉडी के 5,000 रुपये मिल रहे हैं। अब देखना ये होगा, इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि लगातार जो इस प्रकार के जो अपने यहाँ कर्मचारी उपस्थित हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो कब तक इस तरीके से लड़ते रहेंगे और अपनी जान जोखिम में डाल के इस प्रकार का कार्य करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अमन के साथ राजू प्रजापति, तांडव न्यूज भोपाल। भोपाल से तांडव न्यूज के लिए राजू प्रजापति की रिपोर्ट।